भाई आपकी हमने वीडियोस देखी हैं जिसमें आप दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को जो है डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आपने उन दोनों को डिफेंड किया है? मैंने तब आवाज़ उठाई है उनके लिए जब इस केस को बहुत ज़्यादा हाइप मिल चुकी हुई थी और उन बच्चों की लाइफ को बड़े सीरियस थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए थे। कि इसको इतनी हाइप क्यों मिली है फिर? दी काज़मी के जुनून की वजह से। वो एक पागल इंसान है, वो एक नफ्सियाती मरीज है, दुनिया का वेला तरीन इंसान है। दी काज़मी को पता था ज़हीर का और दुआ का, उसने टैब लेके तोड़ा था जिसमें सारी कॉन्वर्सेशन थी। जिस दिन दुआ घर से आई है, दुआ लेटर लिख के रख के आई थी। अगर दुआ वापस चली जाती है अपने पेरेंट्स के पास तो दुआ महफूज नहीं है। जी मैं मेहदी काज़मी साहब को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेहदी काज़मी साहब इस केस में कुछ नहीं है। ये एक सिंपल लव मैरिज का केस है, वही लव मैरिज जो आपने भी की थी। कल तुम्बे दी कोड़ी हुंदी असर होंदा विच बियां, जेड़े कम मावा करन ओही करदियां तियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूं दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के केस के ऊपर एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब के साथ, जिन्होंने दुआ ज़हरा को बड़ा डिफेंड किया। जी दुआ ज़हरा ने बड़ा अच्छा काम किया, जी शादी की है, लोग उस पर क्यों बोल रहे हैं, ये वो फलां फलां। उन्होंने हर लिहाज से दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को सपोर्ट किया। आज मैं इनसे जानने के लिए आया हूँ क्यों इन्होंने उसको सपोर्ट किया है और इनकी नज़र में क्या दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद हमारे हीरो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आपकी हमने वीडियोस देखी हैं जिसमें आप दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को जो है डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आपने उन दोनों को डिफेंड किया है? मैंने बट साहब उनको डिफेंड नहीं किया, जो उन्होंने एक्ट किया है मैंने उसको भी डिफेंड नहीं किया। मैंने तब आवाज़ उठाई है उनके लिए जब कि इस केस को बहुत ज़्यादा हाइप मिल चुकी हुई थी और उन बच्चों की लाइफ को बड़े सीरियस थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए थे। जब इन बच्चों के घरों पे हमले होना शुरू हो गए थे, मैंने तब इनके हक़ में आवाज़ उठाई है। और वो मैंने आवाज़ इनके कंडक्ट के लिए या जो इन्होंने घर से भाग के शादी की है उसके लिए नहीं उठाई। मेरा मौक़िफ़ डे फर्स्ट से ये है कि ये पहली कोर्ट मैरिज नहीं है, ये पहली लव मैरिज नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लव मैरिजेज़ होती हैं, रोज़ाना की बुनियादों पे होती हैं। मेरा काम ही ये है, मैं सारा दिन कोर्ट कचहरी में होता हूँ। हम देखते हैं 2 बजे के बाद आप जाएं सेशन कोर्ट में, वहाँ पे केस ही ये लगे होते हैं कि लड़कियाँ आती हैं, वो आके स्टेटमेंट्स देती हैं जी हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये था कि अगर इन बच्चों ने शादी कर ली है तो अब इन चीज़ों को इतना एक बेसलेस सा केस बना के उन बच्चों को अब इतना का थ्रेट है, इतना का लाइफ का थ्रेट है कि जो मेहदी काज़मी साहब ने और उनकी मिसिज़ ने इस केस को बना दिया, उन्होंने तो अल-कायदा बना दिया हुआ है ज़हीर और ज़हीर की फैमिली को। जिस तरह आप डिफेंड कर रहे थे उनको, वह तब सिनेरियो और था, अब सिनेरियो और है। अब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये बताया गया है कि दुआ की जो उम्र है वो 16 साल से कम है। तो अगर ये केस साबित होता है, उसकी उम्र 16 साल से कम निकलती है, जो निकल भी आई है, फिर तो सीधा सीधा ज़हीर के ऊपर जो है ज़ना का पर्चा होता है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप बताएं, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। उसकी रीज़न ये है, जो रिपोर्ट आई है मेडिकल, वो है 3 उसमें आई हैं रिपोर्ट्स, 3 मुख्तलिफ एनालिसिस आए हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने मुश्तरका तौर पे अज्यूम करते हुए 15 से 16 नियर टू 15, यही एग्जैक्ट वर्डिंग है। मैं आपकी बात सुन कह रहा हूँ कि नियर टू 15, यानी कि इट्स नॉट अ 15, नियर टू 15, इट मे बी 14 ईयर्स, 10 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ की कुछ भी हो सकता है। नो 15 to 16, नियर 15 मीन के 15 से 16 के दरमियान है और ये 15 के करीब है, मसलन 15 साल 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो सर अगर चीज़ निकलती है तो आपके मुताबिक पंजाब में ये कानून है कि आप 15 साल की उम्र में लड़की से निकाह हो जाता है, या 15 साल से अगर कम लड़की होती है ऐसे निकाह है? नहीं है, मेरे साथ तो नहीं है। बिल्कुल हो जाता है, निकाह हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने 14.5 साल, 14 साल, 15 साल की शादियों को एडमिट किया है, लड़कियों को उनके खामदों के साथ भेजा है। इस केस में भी यही हुआ है। अब ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट, देखिए कानून में एक हमारा एक रूल है बेनिफिट ऑफ डाउट का। अब 2 रिपोर्ट्स हैं मेडिकल की, एक रिपोर्ट है 16 से 17 जो पहले आई थी, दूसरी है 15 से 16, 16 दरमियान में है दोनों रिपोर्ट्स के। एग्जैक्ट किसी ने भी नहीं बताया और ना ही कोई बता सकता है कि इसकी उम्र कितनी है, 15 साल 6 महीने 2 दिन 4 दिन, ये नहीं। जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जितने भी किसी इस तरह की जो हम एस्टिमेट देते हैं किसी भी बारे में, वो अज्यूम किया जाता है, उसको फ़र्ज़ किया जाता है कि ये लग रहा है। और ये जो मेडिकल होता है, ये होता है हड्डियों की ग्रोथ पे या दांतों की ग्रोथ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ है, आपने कोडे नहीं देखे 40-40 साल के 2.5-2.5 फुट के बंदे, उनकी ग्रोथ नहीं होती तो क्या वो 6 साल के या 7 साल के रहेंगे सारी ज़िंदगी? ये एक अज्यूम किया जाता है
एक एनालिसिस ये मोस्टली तब डिटरमिन होता है जब कोई लापता कोई लाश हो जिसकी आइडेंटिफिकेशन हमने करनी हो। जिंदा जो बच्चा है उसके बारे में आला अदलिया के फैसला जात मौजूद है, इंटरनेशनल इसके ऊपर एक तरीक़ाकार मौजूद है। अगर आपके पास वक्त होगा मैं दिखा भी दूंगा कि किसी भी लड़की की एग्जैक्ट उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जाफरी साहब, हजार जिस तरह आप कह रहे हैं जी आपकी रूटीन में हज़ारों लड़कियां लड़के आते हैं, निकाह करते हैं, ये वो, तो इस केस को इतनी हाइप क्यों मिली है आपके मुताबिक, आपके परसेप्शन के मुताबिक इस केस को इतनी हाइप क्यों मिली है? फिर इस केस को हाई मिली है मेहदी काज़मी के जुनून की वजह से। वो एक पागल इंसान है, वो एक नफसियाती मरीज़ है, दुनिया का वेला तरीन इंसान है। कोई ये बात ना करें, जिसकी बेटी घर से भाग जाए वो बंदा नफसियाती हो ही जाता है। बेटी गायब तो नहीं होगी उसकी, नफसियाती हो नहीं जाता। आपने दुआ को शायद नहीं कवर किया। दुआ ने खुद बोला है कि जो उसके घर का माहौल था, जो वो हरकतें कर रहा है मेहदी काज़मी, बेटी उसकी कह रही है मैंने निकाह किया है, दुनिया कह रही है निकाह किया है, उसका दामाद कह रहा है मैंने निकाह किया, वो कह रहा है मेरी बेटी ज़िना कर रही है। अजी वो एक देखें, उसके जहन में तो किसी ने डाला ना कि वो गैंग है कोई कि जिसने इसकी बेटी को अगवा किया है। सब बकवास है। बट साहब मेहदी काज़मी को पता था ज़हीर का और दुआ का, उसने टैब लेके तोड़ा था जिसमें सारी कॉन्वर्सेशन थी। जिस दिन दुआ घर से आई है, दुआ लेटर लिख के रख के आई थी। ये मैं आपको बड़े ही बावसूख जो मुझे ज़राए से पता चला, लेटर लिख के आई थी कि मैं जा रही हूँ फ़लाँ बंदे के साथ। FIR के ऊपर सुना है कि ज़हीर का नंबर तक इन्होंने दिया हुआ है। गैंग कहाँ पे इन्वॉल्व है यहाँ पे? जब आप देखें मेहदी काज़मी के साथ एक सीनियर वज़ीर खड़ी हैं, शैला रज़ा साहिबा, जब 2 सूबों की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आपको क्या लगता है एजेंसीज ने पता नहीं करवाया होगा कि ज़हीर के पीछे कोई गैंग है कि नहीं गैंग? सुनने में तो ये भी है यहाँ पे मजहब कार्ड खेला गया है, वो सैयद ख़ानदान से थी तो जिसकी वजह से ये इतना प्रोपेगेंडा किया गया है। खेला गया है, इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है, लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है। ये मेहदी काज़मी की तरफ से फ़ाउल खेला गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सैयद की शादी गैर सादात में नहीं हो सकती। मैं ख़ुद जाफरी हूँ, हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो पेशवा हैं इमाम खुमैनी ईरान वाले, उनकी बेटी की शादी गैर सादात में हुई है। यहाँ पे इशू ये आजकल उठा रहे हैं कि ज़हीर एक लो कास्ट से है, ज़हीर एक गरीब घर से है। तो यार बेटी तुम्हारी खुश है। अगर तुम इतने अमीर हो, अगर तुम इतने ही क्वीन एलिज़ाबेथ के शजरा नसब से हो, तो ज़हीर को दो ना जहेज़ दो, उसको अच्छी सी गाड़ी दो, उसको अच्छा सा घर दो, उसको अच्छा सा बिजनेस करवाओ। जी, अब आप जाफरी साहब इस केस को कैसे ख़त्म होता देख रहे हैं? ये तो केस तो मेरे हिसाब से बेनज़ीर के केस के बाद लंबा केस चल गया, 3 महीने हो गए हैं, इसका कोई निकल ही नहीं रहा, कोई इसका सिर और या पैर को निकल ही नहीं रहा पास। बट सब केस है ही कोई ना, केस है ही कोई ना। अब क्या हुआ है, पहली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है C क्लास का उन्होंने चलान तैयार किया है। उस चलान को अभी उन्होंने इस मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पे दरखास्तें दे दिलवा के कहा जी दोबारा री इन्वेस्टिगेट करें। अब ज़हीर ने प्रोटेक्टिव बेल ले ली है, वो कराची जाएगा, वहाँ पे जाके वो सेशन कोर्ट से बेल लेगा, पूरी शामिल तफ्तीश होगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देगा। जो बेनिफिट ऑफ डाउट है 15 से 16 वाला, वो दुआ और ज़हीर को मिलना है। जब दुआ कह रही है कि मैं 18 साल की हूँ या 17 साल की हूँ, कानून के मुताबिक दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद पे कोई शख्स आंच भी नहीं ला सकता, ऐसे ही है? इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। जी, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो दुआ ज़हरा के घर में गए हैं, बकायदा उन्होंने घर के वो देखा दुआ यहाँ पे इस खाल में थी, उस खाल में थी, क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? यार सब बकवास है बट साहब, सब बकवास है। वो आंटियाँ वो पता नहीं किसे इधर वो डुब्बनपुरा गए हैं या कहाँ जुगियाँ नागरा में जाके उन्होंने वो कोई आंटियाँ 4-5, उधर तो वो रही कहीं नहीं, अच्छी जगह पे उसने रखा, उसको जहाँ पे भी रखा है, वो सब बकवास है। वो यूट्यूबर ये सब प्लांटेड शोज़ हैं, बट सब प्लांट ये खड़ा किया। आप निकलें ये जाएं किसी गंदे से महल्ले में, 2 आंटियाँ खड़ी करें, उनको 500-500 रुपया दे मांगने वालियाँ, वो बोलेंगे जी हाय मर गई दुआ है, ये बकवास है। साहब आप कानून को हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो आम सिविल मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो आपकी नज़र में जो शख्स झूठी खबर फैलाता है, जिसने कहा जी ज़हीर को किसी गैंग ने अगवा किया, और वहाँ तो दूसरी तरफ जो दुआ के वालदैन हैं और सॉरी दुआ के जो हक़ में लोग थे वो कहते हैं दुआ ठीक है जी, यानी हमारी जो अवाम है इस पर 2 ग्रोहों में बढ़ चुकी है, एक दुआ ज़हरा के हक़ में और एक दुआ ज़हरा के ख़िलाफ़ में। तो उन यूट्यूबर्स के लिए आप क्या कहें, क्या उनके लिए भी कोई सज़ा है कानून में ऐसी जो लोगों को गुमराह करते हैं? बिल्कुल बट सब सज़ा है। ये आपके पैमरा के लाज भी उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। फिर वो जिस शख्स के बारे में, जिस शख्स की इज़्ज़त को उछालेंगे, उनकी तरफ से भी डेफामेशन का सूट उनके ऊपर बनता है। लेकिन ये आपकी ड्यूटी है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद नेक हैं, शरीफ ख़ानदान से ज़हीर बिलोंग करता है, उन्होंने तो ज़हीर को गैंग का एक हिस्सा बनाया, तो ज़हीर ने अभी तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर सर ज़हीर बेचारे को जो पहली कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो एक पागल बंदा उसको चिमटा हुआ है मेहदी काज़मी नाम का, उस लेंज से तो जान छुड़वा ले। और मेहदी काज़मी साहब अल्लाह का खौफ खाओ यार, अब बच्ची तुम्हारी खुश है।
अगर तुम्हें इतराज़ है उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे तो दो उनको, अगर तुम इतने अमीर हो, खुद तुम सालों की कमाई पे बैठे हुए हो। ये क्या बट सब सारी दुनिया को पता चल चुका है ये हकीकत क्या है। ये बिला वजह उन बच्चों को आपको पता है नॉर्मलाइज होते हुए कितना टाइम लग जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं एक दिन की ज़िंदगी जो वो बच्चे जी रहे हैं, आप जी सकते हैं। वो बच्चे का इंटरव्यू आया, उसने बोला हमने। आप तो ऐसे कदम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं माजरत आपसे बात कर रहा हूँ कि आप तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं जो घर से भाग के आए हैं जी। वो मेंटली थ्रेट में भी नहीं रहे, घर वाले पूरे उनके थ्रेट, मेंटली थ्रेट में गुजर रहे हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। ये माँ बाप को चाहिए अपनी तरबियत ठीक करे। हम बच्चे नहीं है किसी के, आप बच्चे नहीं, आपने भाग के क्यों नहीं शादी की, मैंने भाग के क्यों नहीं की, ये आपके कैमरा मैन ने भाग के शादी क्यों नहीं की। हमारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। इसमें भी मेहदी काज़मी और उसकी बीवी का हाथ है। जिस तरह का वो साइको इंसान है आपको पता चल नहीं रहा। तो बच्ची ने जो जो बातें की हैं, मेहदी काज़मी की बातों को ना जस्ट आप इंडोर्स करें, उस बच्ची की बातों को भी कंसीडर करें। वो बच्ची क्या कहती थी कि मेरे घर का माहौल कैसा था। मशकूक से वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, घर वो अपना बदलते रहते थे, कोई दुनिया का काम नहीं करता। अगले दिन पता चला है वो क्रिप्टो करेंसी का करता था। एक जुआरिया आदमी है, क्रिप्टो करेंसी के काम को समझते हैं ना आप, एक जुआरिया आदमी है वो। इसका मतलब है फिर हम लोगों को गुमराह किया गया है, सादी अवाम को गुमराह, जो वहाँ पे मीडिया के पर्सन लोग थे जो उनको कवरेज कर रहे हैं, वो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं फिर अवाम को। सरासर गुमराह किया जा रहा है। कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। एक सिंपल कोर्ट मैरिज है, एक सिंपल लव मैरिज है, जिस तरह की लाखों करोड़ों शादियाँ हैं। और मेरी बात सुने, आपने जना की बात की, अगर जना की FIR होगी तो सिर्फ ज़हीर अहमद पे नहीं होगी, 2 सूबों की अदालतों पे होगी, 2 सूबों की पुलिस के ऊपर होगी, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर होगी। अगर जना की अगर होती है, मेरी लेट मी कंप्लीट, सारे मीडिया पे होगी। क्यों? 2 अदालतों ने खुद भेजा उसको, जाओ अपने खावत के साथ। सिंध की अदालतों ने भी और पंजाब की अदालतों ने भी। आपका कहने का ये बात है अगर जना का पर्चा होता है तो तमाम सूबों, 2 सूबों की पुलिस भी होगी, 2 सूबों की जो अदालत भी होगी, जिन्होंने जुडिशरी का उसका किया फैसला, उन्होंने खुद भेजा। अगर ये निकाह गलत था तो हमारी अदालतें, मोअज़्ज़ज़ अदालतें जो है ना, वो रोज़ाना हज़ारों कानून बनाती हैं, वो बड़ी कम्पिटेंट हैं। अगर मेहदी काज़मी जैसे पागल आदमी की बात में 1% सच्चाई होती तो 2 सूबों की मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट्स कभी दुआ को उसके खामन के साथ ना बेचती, 2 सूबों की लोअर कोर्ट्स कभी दुआ को उसके खामन के साथ ना बेचती। उधर कराची मैजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दी थी इन्होंने कि इसको दारुल उमान भेजा जाए, बच्ची छोटी है। मैजिस्ट्रेट ने कहा था छोटी नहीं है, वो सेंसेबल और अक्लमंद बच्ची है, वो जहाँ जाना चाहे, उसकी ज़िंदगी है, वो जहाँ रहना चाहे रहे। लिहाजा अगर जिना का इल्ज़ाम आता है ना ज़हीर पे, तो सिर्फ ज़हीर पे नहीं, फिर तो ज़हीर को अदालतों ने सपोर्ट किया कि इसके साथ जना कर, फिर तो ज़हीर को पुलिस ने सपोर्ट किया कि इसके साथ जना कर। ये मेहदी काज़मी साहब के केस में कुछ नहीं है। एक पागल इंसान है, हारा हुआ इंसान है, वो लगा हुआ उन 2 बच्चों के पीछे। मैंने कभी भी लव मैरिज को आज तक सपोर्ट नहीं किया। मैं खुद एक बड़े कंजर्वेटिव से माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अब उनकी लाइफ को थ्रेट्स हैं। कोई भी इश्तियाल, कोई भी ऐसी बात, कोई भी बंदा उठ के ज़हीर को नुकसान पहुँचा सकता है, दुआ को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर अल्लाह ना करे दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? स्ट्रेट वे मेहदी काज़मी, मेहदी काज़मी के खिलाफ पर्चे शुरू हो जाएंगे। नथिंग सेकंड ऑप्शन। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दुआ वापस चली जाती है अपने पेरेंट्स के पास तो दुआ महफूज नहीं है। अब तो दुआ ने खुद भी बरमला कह दिया है कि मुझे, मेरी जान को मेरे बाप से ख़तरा है। जी सर, यहाँ पे आप मेहदी काज़मी साहब के लिए क्या पैगाम देंगे सर? जी, मैं मेहदी काज़मी साहब को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेहदी काज़मी साहब, इस केस में कुछ नहीं है। ये एक सिंपल लव मैरिज का केस है, वही लव मैरिज जो आपने भी की थी। मेहदी काज़मी साहब की भी लव मैरिज है, पता है आपको? मेहदी काज़मी साहब की भी लव मैरिज है। अदरवाइज इस बंदे को वैसे पेरेंट्स तो रिश्ता देती नहीं है, इस तरह के बंदे को। और ये पागल आदमी साइको, इसकी शादी की वीडियो नहीं देखी, तब भी ऐसे ही था, ये जवानी में भी ऐसे ही साइको था, शक्ल से साइको लगता है। आपकी अपनी भी लव मैरिज है मेहदी काज़मी साहब। अगर दुआ को या ज़हीर को कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। ये कौम सारा ड्रामा देख रही है आपका। बात सिर्फ ये है कि चंद जाहिल लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपके यूट्यूबर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, उज़मा, बुशा शकील, इस तरह के एक टोला है, उनका पूरा गैंग है। ये लोग आज इस केस को कवर करना, इसके बारे में बकवास और ये फजूलियात फैलाना बंद कर दें, ये केस ख़त्म हो जाए। सिंपल यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्या ही नहीं। ये मीडिया इसको जान के अनफॉर्चुनेटली हमारा किरदार भी इसमें अच्छा नहीं रहा। और कम से कम कोई वकील ही बता दे उसको, मेहदी काज़मी को, कि कुछ नहीं बनना तेरा। यार दुआ ने अगले दिन कहा, उसने कहा जी ज़हीर मेरी वजह से जेल में जाएगा, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्ची अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, फिर क्या करोगे? वो बच्ची रह लेगी इस पागल शख्स के साथ जाके।
लिहाजा तुमने खुद भी लव मैरिज की है बेशरम आदमी, अगर तेरी बच्ची ने कर ली है तो क्या हो गया है। वो एक मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है एक, वल तुंबे दी कोड़ी हुंदी असर होंदा विच बियां, जेड़े कम मावां करन ओही करदियां तियां। जब मेहदी काज़मी साहब दुआ की माँ ने लव मैरिज किया तो दुआ ने कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। अच्छा नाज़रीन, अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि जो जाफरी साहब ने जो बातें भी की हैं क्या वो हक़ाइक़ पर मबनी थी या इन्होंने भी एक साइड का फ़ैसला किया है।